भाई जब से सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है सुबह से बच्चे मेरे को फोन कर कर के खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे तो परेशान कर ही रहे हैं। हालांकि मैं बच्चों से कभी परेशान नहीं होता और आज भी परेशान नहीं हुआ हूं, लेकिन आज मैं उन बच्चों को परेशान देखा जो काफी अच्छे हैं, बहुत मेधावी हैं। जेईई मेन में 95, 96, 97, 98 परसेंटाइल भी लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से कुछ परसेंटेज मात्र के वजह से जेईई में 75% का बैरियर क्रॉस ना करने की वजह से आज काफी ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने फोन करके मेरे को बोला भैया मैं तो 97.8 परसेंटाइल ले आया, 98 परसेंटाइल लेके आया, लेकिन अब बताओ इसका कोई मतलब है? अब क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि अब तो मैं आई एडवांस की तैयारी करके भी क्या उखाड़ लूंगा जब मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। और मैं इस टॉपिक पर बेटा बात नहीं करना चाहता था और मैं इस पर कोई वीडियो लाना भी नहीं चाहता था और मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, पर इतना ज्यादा फोन आया कि मेरे को ये चीज करनी पड़ी। हालांकि ऐसे बच्चों की संख्या बड़ा कम रहता है कि जो जेई में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बोर्ड नहीं निकाल पाते हैं, पर अभी डमी स्कूल और फलाना ढिमकाना वाला कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें कई बार बच्चों के साथ चीजें गलत हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात, आप ये मान के चलो जो बच्चा आईआईटी क्रैक करने की ताकत रखता है उसके लिए बोर्ड कुछ भी नहीं है। बस ये है कि उसने अपनी पूरी एनर्जी कहीं और लगाई और थोड़ी एनर्जी कहीं और लगानी थी, बट शायद वहां से चूक गया। हर बार बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे बच्चे थोड़े बहुत लापरवाही की वजह से या कुछ एक्सीडेंट की वजह से कि भाई तबीयत खराब हो गई या ये हो गया या फलाना हो गया या ढमकाना हो गया या बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, उनके वजह से बोर्ड में अप टू 75% को क्रॉस नहीं कर पाए। और 75% का बैरियर ऐसा है कि अगर आप 75% नहीं क्रॉस कर रहे हो बोर्ड में, और चाहे आप जेई मेन या जे एडवांस में AIR 1 ही क्यों ना लेके आ रहे हो, आपको एनआईटीज आईआईटीज और टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसी समस्या को लेकर थोड़ा सा मैं आया हूं और यहां पर मैं उन सारे ऑप्शन को डिस्कस करूंगा जो शायद बहुत सारे ट्रिपल आईटी से, बहुत सारी एनआईटी से, इनफैक्ट बहुत सारी आईआईटी से भी बढ़ के हैं और 75% वहां चाहिए भी नहीं होता है। हर लेवल के बच्चे के लिए बात करूंगा कि जिसका जेई में बहुत अच्छा सीपीआई रहा, जो मेधावी बच्चा था, एक्सीडेंट किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से जेई क्रॉस नहीं, बोर्ड के 75% के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया, तो भी आईआईटी वाला पैकेज उसका इंतजार कर रहा है। क्या ऑप्शन है? अगर मिडिल क्लास का बच्चा है, मतलब मीडियम लेवल का बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है, तो भी अगर 75% नहीं आया तो भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आईआईटीज एनआईटीज के अलावा जो उनके जैसा ही पैकेज देंगे। और जो बहुत लल्लू बच्चा है जिसने जेई में भी बहुत अच्छा, देखो बच्चा तो कोई लल्लू नहीं है, बस मेहनत की बात है कि तुमने कब, जब मेहनत करना चाहिए था तब नहीं किया, जब नहीं करना चाहिए, जहां ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए वहां लगा रहे हो। बाहर खेल सारा तुम्हारे एनर्जी का है। पर अगर तुम्हारा जेई भी कबाड़ा हो गया, बोर्ड भी कबाड़ा हो गया, तो भी तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है पर होगी मजेदार, देखने के बाद तुम्हें मिलेगा फुल रिलीफ। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं कि अगर आपके बोर्ड में 75% से कम आए हो तो क्या क्या ऑप्शन हो। और एक मजे की बात यह है, आपकी बोर्ड में कितने आए कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। तो चलो शुरू करते हैं एक एक ऑप्शंस को। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं उनको अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। गाइस आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड I have done my BTech in Electronics and Communication Engineering, and I have already cleared a lot of engineering entrance exam, and I am from IT Guwahati, and I am HOD of STBZ Academy and your career counselor। और पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में भिजवाया है और अब तुम्हारी बारी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर का कॉलेज सबसे पहले नंबर की काउंसलिंग, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा 75% नहीं आया, मोटा मोटी समझिए, अगर आपका 75% नहीं आया तो आप जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो। एक सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए कि अब आप जोसा में नहीं बैठ सकते और ना ही CSAB में बैठ सकते हो। ये दो काउंसलिंग अब आपके काम की नहीं रही, क्योंकि और जोसा ही ऐसा दरवाजा है जो आपको IIT, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और आईआईटी तक लेकर जाता है। इनफैक्ट GFTI में भी यहीं से एडमिशन होता है। तो चूंकि आप जोसा में ही नहीं बैठ सकते तो अब आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अब कई लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन है
कि जेई मेन में 75% नहीं आया, इसका मतलब अब जेई मेन का कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में, जेई मेन के स्कोर का कोई मतलब नहीं है। ये लोगों के अंदर एक गलत फहमी है, जो कि बड़ा ही गलत बात है। भाई तुम्हारा 75% नहीं आया तो तुम्हें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने 75% नहीं मांगा है वहां फुल एडमिशन मिलेगा। तो काई को टेंशन ले रहे हो। इनफैक्ट जिनका बोर्ड में अच्छा आ गया है, बहुत सारे कॉलेजेस बोर्ड के बिहाफ पर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, बिना जेई के भी बहुत सारे टॉप के इंस्टीट्यूट्स में बोर्ड के मार्क्स के बिहाफ पर एडमिशन होता है। अगर तुम उस पर एक डिटेल वीडियो चाह रहे हो, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और तुम्हारी बोर्ड में कितनी आई और पीसीएम में कितना आया, कमेंट बॉक्स में बता के जाना, ऐसे मत जाना। ओके तो अगर मान लो तुम्हारा 75% नहीं आया और तुम जेई क्वालिफाई कर लियो, घबराओ नहीं, इनके लेवल का कॉलेज का ऑप्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और इसी जेई में इनके मार्क्स के आधार पे कोई अलग से एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे 75 आया हो या ना आया हो, वीडियो को देख के जाइएगा, बहुत ही ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, तो अगर आप जोसा में नहीं बैठ सकते तो जोसा के लेवल का एक तगड़ा काउंसलिंग है, उसको अपन बोलते हैं जैक दिल्ली। तुम जैक दिल्ली में बैठो। जैक दिल्ली में वो कॉलेजेस हैं जो टॉप के एनआईटीज को टक्कर देते हैं, टॉप के ट्रिपल आईटीज को टक्कर देते हैं। नीचे वाली एनआईटीज और नीचे वाली ट्रिपल आईटीज तो इनके लेवल के ही नहीं है। पहला है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में बैठने के लिए आपको 10+2 के पीसीएम में आपका एग्रीगेट होना चाहिए 60%। अगर 60% भी है तो आप आराम से जैक दिल्ली में बैठो। पीसीएम अगर 60 है तो बैठिए। हाँ, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए 70 चाहिए भाई। अगर कोई स्पेशली ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन चाह रहा है तो उसका 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए बेस्ट ऑफ 5 में, ध्यान रखिए। और जैक दिल्ली में कौन कॉलेजेस मिलते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। जैक दिल्ली में सबसे पॉपुलर कॉलेज डीटीयू, फिर एनएसयूटी, फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीटीयू। ये 4 दमदार कॉलेजेस हैं जो जैक दिल्ली के अंदर आपको एडमिशन देने वाले हैं। और आपके मजे के लिए मैं बता दूं, डीटीयू का एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का 24 लाख के आसपास का है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस का एवरेज जो पैकेज है वो लगभग 29 लाख के आसपास का है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह में कंप्यूटर साइंस या आप सीएससी विद अप्लाइड मैथमेटिक्स या सीएससी विद एआईएमएल का जो परसेंटेज प्लेसमेंट है 95% से ज्यादा का है। तो इस लेवल के कॉलेजेस आपको जैक दिल्ली में मिलने वाले हैं जो कि सेम पैकेज देंगे जो आपको टॉप के एनआईटीज और टॉप की ट्रिपल आईटीज में मिल सकता था। तो आप इधर भी ट्राई करिए। अब इनका कट ऑफ क्या जाता है, इस पर एक डिटेल वीडियो मेरी बनी पड़ी है एक एक कॉलेजेस पर, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो सेम एक सॉरी हाँ, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो लगभग मतलब जितनी भी जोसा में ट्रिपल आईटी मिलती हैं, अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को हटा दो तो इस ट्रिपल आईटी के टक्कर की कोई भी ट्रिपल आईटी नहीं है। और ये बात फैक्ट है पूरे के पूरे जोसा में। तो अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करूं तो दैट इज द ट्रिपल आईटी बेंगलुरु। थोड़ा महंगा आपको लग सकता है लेकिन जबरदस्त कॉलेज है। इसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत समझिएगा, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप अलग से अप्लाई करिए। और यहां पर इन्होंने बोल रखा है कि अप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ कंप्लीट 10+2 और इक्विवेलेंट विथ अ फर्स्ट ग्रेड इन मैथमेटिक्स, जो होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी हो तो भी आपका यहां पर काम बन जाएगा। और मीडियम सैलरी यहां से 20 एलपीए का गया था, हाईएस्ट सैलरी 65 एलपीए का गया था। बाकी यहां पे फीस थोड़ा आपको महंगा देखने को मिलेगा। और यहां पर 2 तरीके के ब्रांचेस हैं, एक तो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक वाले कोर्स होते हैं जैसे सीएससी और ईसी में, और यहां पर बीटेक नया ही स्टार्ट हुआ है सीएससी में, एआई में और ईसी में। और लास्ट एडमिशन जो हुआ था 12,000 रैंक के आसपास हुआ था। और ये वर्थ इट भी है, अगर आपकी 10-12,000 रैंक है, 98-99 परसेंटाइल आप लेके आए हो, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु अगर आप जा रहे हो एनआईटी या ट्रिपल आईटी छोड़ के, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। इस रैंक के हिसाब से आप बोलोगे ठीक है भैया वर्थ इट था, हम भले एनआईटी या ट्रिपल आईटी के लिए एलिजिबल तो नहीं हो पाए लेकिन हमारी जो रैंक थी ना वो यूटिलाइज जरूर हो गई। और अगर आप इसके कंप्यूटर साइंस वगैरह के एवरेज पैकेज की बात करोगे तो मतलब ट्रिपल आईटी बेंगलुरु के अगर आप एवरेज पैकेज की बात करो, जो कि मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट, ये देखो इनका एवरेज पैकेज, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमटेक जिसमें आपको एडमिशन मिलने वाला है। अभी बीटेक नया लॉन्च हुआ है तो उसका प्लेसमेंट निकला नहीं है। इनका एवरेज पैकेज देखो, सीएससी का एवरेज पैकेज 33 लाख, हाईएस्ट पैकेज कितना है 65 लाख। और ईसी का एवरेज पैकेज, भाई ये कॉलेज जहां पर सीएससी से ज्यादा का प्लेसमेंट,
सीएससी से ज्यादा का एवरेज पैकेज किसका है? ईसी का है। यहां पे ईसी का एवरेज पैकेज 36 लाख और हाईएस्ट पैकेज 65 लाख। और मीडियन सैलरी की अगर बात करोगे तो सीएससी का मीडियन मात्र 28 था और ईसी का कितना था? 36 लाख था। यहां पे सीएससी से ज्यादा का बढ़िया पैकेज ईसी वालों का लगा था। तो तुम देख रहे हो मतलब कि अब किसी भी ट्रिपल आईटी का उठा के देखो, इनफैक्ट तुम इलाहाबाद का भी उठा के देखो और कंपेयर करो कि क्या इतनी मीडियन सैलरी है। तो अगर तुम्हारा बोर्ड में 75 नहीं आया तो भी ऑप्शन है, चीजें मर नहीं गई हैं, ज्यादा टेंशन मत लो। नेक्स्ट बात देखो, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते हैं। अब ये वीडियो देख के मोटिवेट मत हो जाना कि अरे 75 नहीं भी आया तो क्या चला गया। नहीं नहीं, इससे मोटिवेशन नहीं लेना है, लेकिन इसे प्रेरणा जरूर लेनी है कि भाई अगर नहीं आया, मान लेते हैं सब खराब हो गया, तो चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। ट्रिपल आईटी हैदराबाद तुम्हें पता होगा, लोग आईआईटी से कंपेयर करते हैं। हर टॉप की कंपनी जहां आपका जाने का मन है या जो ड्रीम है वहां आपको एडमिशन इधर से मिल जाता है। लेकिन सीएससी के लिए आपके 1000 से अंदर, मतलब 1000 से बाहर अगर आपकी रैंक है तो एनआईटी ट्रिची मिल सकती है, लेकिन हैदराबाद नहीं मिलेगा। अगर आप 1000 के अंदर आए हैं तब तो ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपका एडमिशन, हो सकता है। 1000 के बाहर है तो ट्रिची के लिए ट्राई करिए, जरूर हो जाएगा। लेकिन 1000 के बाहर है तो हैदराबाद में हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 1000 के बाहर है तो इसी में एडमिशन यहां से जरूर हो सकता है। बाकी यहाँ पे फीस जो है काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन फीस के हिसाब से ये कॉलेज वर्थ इट है। और एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज की तो बात ही मत करो यार ऐसे कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं गौर प्राइवेट कॉलेज डीआईसीटी गांधीनगर। अच्छा, अभी मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूं जिनकी टॉप की परसेंटाइल है, आगे उनके लिए भी डिस्कस करूंगा जिनकी लल्लू परसेंटाइल है, मतलब जिनकी जेईई मेन में लल्लू परसेंटाइल है। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इनका भी एवरेज पैकेज 17 लाख के आसपास का है। और बाकी फीस वगैरह तो थोड़ा डिसेंट आपको देखने को मिल जाएगा, 14 से 15 लाख में आपका बीटेक हो जाएगा। और यहां एडमिशन लेने के लिए आपका एलिजिबिलिटी है कि द मिनिमम academic qualification for the admission of the program is that candidate must have passed with the minimum percentage of marks as prescribed by AICT from time to time in final examination 10+2। मतलब मोटा मोटी है 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां पर एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ है। सीएससी वगैरह में 8000 तक कट ऑफ जाती है और आईसीटी वगैरह में 13000 और एमएनसी में लगभग 14000 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। तो कुल मिला जुला के अगर आपकी 75% भी आपका बोर्ड में 75% नहीं है तो डीआईसीटी धीरूभाई अंबानी में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी रैंक अच्छी आई है। तो रैंक अच्छी नहीं आई है जिनकी, उनके लिए आगे बात करता हूं। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है जेईई मेन में और 75% बोर्ड में नहीं आया है, तो क्या करें? तो आप जीजीएस आईपीयू में भरो, मात्र 55% एग्रीगेट चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। और भाई साहब कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ का टॉप का कॉलेज है यूएसआईसीटी, उसके बाद टॉप का कॉलेज है एमएआईटी, फिर एमएसआईटी, यूएसआर, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, गुरु तेग बहादुर, डॉक्टर अखिलेश और विप्स। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर जीजीएस आईपीयू के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगी। और मजे की बात यह है कि इनका फॉर्म ऑलरेडी ओपन है और चल रहा है। कैसे भरना है, क्या क्या नियम कानून लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मेरी है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बच्चा पार्टी जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं है, 1 लाख से बाहर रैंक है, 2 लाख से बाहर रैंक है, 3 लाख से बाहर रैंक है और दिल्ली में पढ़ना है, आराम से यहां बैठो, क्योंकि वैसे भी 3 लाख से बाहर रैंक है तो एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में तो कुछ मिलने वाला था नहीं। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी परसेंटाइल और भी मतलब अति लो है, मतलब लो से भी लो है, तो जस्ट इस काउंसलिंग में बैठिए। यहां बैठने के लिए मात्र आपका पीसीएम में 45% चाहिए और एससी एसटी है तो 40% में भी काम चल जाएगा। बाकी यहां पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस अच्छे भी हैं, जैसे आईटी लखनऊ, यहां का बहुत मशहूर कॉलेज है, बहुत बढ़िया है। केएनआईटी सुल्तानपुर है, बीआईटी झांसी है, एआईटीएच कानपुर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको 7 से 8 लाख रैंक, 9 लाख रैंक, इनफैक्ट 10 लाख रैंक पर भी एडमिशन दे देंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज भी एकेटिव में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी अभी चल रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये भी आपको एडमिशन दे देगी। उसके अलावा जितने भी नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। और 2 लाख रैंक, 3 लाख रैंक, 4 लाख रैंक, 5 लाख रैंक, इनफैक्ट अगर आपकी 10 लाख रैंक है तो भी दिल्ली एनसीआर में आज के टाइम में आपको एडमिशन मिल सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि
कैसे एडमिशन मिलेगा, किस काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा और किस रैंक तक मिलेगा, और साथ ही साथ एक बढ़िया रिसर्च करके चॉइस फिलिंग बनानी पड़ेगी और काउंसलिंग ढंग से करनी पड़ेगी। एक बात और, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मेरे रैंक के बिहाफ पर कौन सी काउंसलिंग बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं, तो आप एसटीबीजी एकेडमी का एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर जाओ और वहां से जाके तुम मेरा काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम बाय कर लो। वहां पर मैं आपको मतलब ए टू जेड सब सिखाने वाला हूं। और मैं एक चीज और दिखाऊंगा, जैसे आप यहां पर जाओ, आप प्ले स्टोर पर जाओ, एसटीबीजी एकेडमी ऐप वो कर दो। 4.8 की रेटिंग है, 50,000 से ज्यादा डाउनलोडर हैं और रिव्यू तो आपको भर भर के देखने को यहां पर मिल जाएगा। अब मोटा मोटी बात है कि अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, आप वहां से जाके काउंसलिंग का प्रोग्राम बाई करना और हम करेंगे आपकी काउंसलिंग। आपको 24 घंटे के अंदर दे दूंगा एक पर्सनल मेंटर, और जब रिक्वायरमेंट होगी तब आई विल डू योर चॉइस फिलिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो यहां पर आईआईटी के एक्सपर्ट लोग हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं मेरे साथ साथ। तो ओके बच्चा पार्टी, तो अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको कौन से काउंसलिंग में बैठना है या क्या मिल रहा है, क्या मिलने की संभावना है, और आप बहुत कंफ्यूज हो, तो लेट मत करो, क्योंकि प्रोग्राम हमारा जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट्स फिल होने वाली हैं। और एक बात और है, 10% का डिस्काउंट चल रहा है, और जो कि पहले नहीं था, और धीरे धीरे प्रोग्राम की प्राइस भी बढ़ रही है। तो प्रोग्राम की प्राइस बढ़े उससे पहले तुम जाके ऑफर का मजा उठाओ, जाओ और 10% का कूपन कोड लगाओ और बाकी एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम को बाई करो। ओके, तो ये रहा एके2 का। अब एके2 की काउंसलिंग अभी जून में स्टार्ट होगी, जब स्टार्ट होगी तब इस पे बात करेंगे। लेकिन एक कुछ कॉलेजेस है जहां पर बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, 10 लाख भी रैंक है तो भी तुम इधर बैठ जाना, आराम से एडमिशन हो जाएगा। सादा पेपर भी छोड़ के आए होगे जेईई मेन में तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, एडमिशन इधर गारंटेड है। एनीवेज, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम बाई नहीं किया है, भाई जाके फटाफट बाई करो, इसमें डिले मत करना, वरना फिर बाद में पता चलेगा तुम्हारे साथ डिले हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द आईपीयू यूपीटेक एचबीटीयू। एचबीटीयू ये बड़ा बढ़िया कॉलेज है, एक अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ कॉलेज है, और आईआईटी कानपुर की भी शुरुआत इसी कॉलेज से हुई थी। बहुत पुराना कॉलेज है, जबरदस्त एलुमनाई नेटवर्क और बढ़िया परसेंटेज प्लेसमेंट, और अच्छी बात है कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। हरकुट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बारे में बात करूं तो अभी लास्ट ईयर का इनका एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज और परसेंटेज प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन से ब्रांचेस में क्या कट ऑफ जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए बहुत मारामारी है। ये अपने कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ है, जनरल में 26,000 पे ही बंद हो गया था, ईडब्ल्यूएस का ए है, ओबीसी का ए है, एससी का ए है और एसटी का है। उसके अलावा ये आईटी की कट ऑफ है, और बाकी लास्ट एडमिशन तो 2-3 लाख रैंक तक हो जाएगा। अगर आपके लिए ब्रांच मैटर नहीं करता है, एचबीटीयू मैटर करता है, तो 2-3 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज है, यू कैन ट्राई। और मजे की बात है कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 55% एग्रीडिगेट चाहिए, 55% एग्रीडिगेट चाहिए 12th में, और अगर एससी एसटी है तो 50% में भी काम बन जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। यहां पर भी 75% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब यहां पे दो चीज है, ध्यान दीजिएगा कि भैया 55% चाहिए क्लास 12th में, और पीसीएम में 60% चाहिए। दो बात है, क्लास 12th में आपके 55% होने चाहिए और पीसीएम में 60% होना चाहिए। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप ट्रिपल एमयूटी में बैठ सकते हो। ये ट्रिपल एमयूटी की कट ऑफ है, मस्त बैठो, एडमिशन होना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इट्स क्वाइट इजी। स्पॉट राउंड में तो 3-3, 4-4 लाख रैंक तक, 3-3 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुआ है, अप टू 3 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है, कभी कभी 4 लाख पे भी कांटा पहुंच जाता है। तो यू कैन ट्राई इन स्पॉट ऑल्सो, अगर बहुत लो रैंक आ रही है तो। और स्पॉट में सिविल और मैकेनिकल और केमिकल की सीटें बहुत ज्यादा खाली रहती हैं, और होम स्टेट से ज्यादा फायदा यहाँ पे अदर स्टेट को होता है। अगर कोई बिहार वाला या कोई और स्टेट का बच्चा मेरे को सुन रहा हो और तुम्हें कॉलेज पसंद आ रहा हो तो कांटेक्ट करो, हो सकता है एडमिशन। ओके, बाकी ये फीस वगैरह मैंने यहाँ पे दे दिया है। एवरेज पैकेज जो है इनके यहाँ से लास्ट ईयर 6 LPA का था, और हाईएस्ट पैकेज जो ऑफ कैंपस था 42 LPA का था। नेक्स्ट बात करते हैं जामिया। हाँ, अभी तक जो मैं कॉलेजेस दिखा रहा था इसमें से सबसे बड़े स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला कॉलेज है। बस ये कि यहाँ पर माइनॉरिटी का
50% सीट जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो माहौल दिखेगा वो थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर दिखेगा। तो दिस में भी अनदर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। जामिया मिलिया इस्लामिया का मीडियन सैलरी लगभग 13 एलपीए के आसपास एनआईआरएफ डेटा से आपको देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज यहां से 2023 में 59 एलपीए का गया हुआ था। फीस बहुत कम है, मात्र 15 मतलब लगभग 19,225 रुपए एक साल की फीस है, वो भी हॉस्टल लेके। और बाकी अगर सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लोगे तो महंगा पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। अब कुछ ब्रांचेज यहाँ सेल्फ फाइनेंस में आती हैं, जैसे वीएलएसआई सेल्फ फाइनेंस में आती है, और इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस में आती है, और सीएससी एंड डीएसए, 3 ब्रांचेस सेल्फ फाइनेंस में आती हैं। इन तीनों की फीस 1.5 लाख रुपए, बाकी सबकी फीस 15 लाख रुपए 15,000 रुपए है। और टोटल सब कुछ ले देके पड़ता है 20,000 के अंदर ही। बात करें एडमिशन की, तो वीएलएसआई में एडमिशन हुआ था 2,23,000 रैंक तक, सिविल में एडमिशन हुआ था 2,56,000 रैंक तक। अब इतने स्टैंडर्ड कॉलेज में, इस ब्रांड के कॉलेज में इतने लो रैंक पर एडमिशन होना मतलब एक अपने आप में मिरेकल है। बाकी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में एडमिशन हुआ था 1,67,000 रैंक पर, तो काफी लो कट ऑफ गई थी। हालांकि इसका फॉर्म निकल चुका है, अब तुम भर नहीं सकते हो, लेकिन अगर कोई वीडियो देख रहा है तो तुम नेक्स्ट टाइम भर देना, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज पे बात करते हैं। अगर कोई बच्चे, किसी बच्चे की मान लेते हैं 60% से भी कम आया हो बोर्ड में, इनफैक्ट 45% भी नहीं आया हो पीसीएम में, तब क्या उसके लिए ऑप्शन है? क्या उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तब भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। चलो एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ में आप सिर्फ पास अगर हो ना, सिर्फ पास हो तो भी काम बन जाएगा। और यूपी में और भी कॉलेजेस हैं जहां पे सिर्फ पास हो तो भी काम बन जाएगा। वैसे आपकी रैंक अगर बहुत लो है, जैसे कि आज मैं दिखाया सीएस जेएमयू में एससी कैटेगरी को 12-12 लाख रैंक पर वहां पर कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को 6-6 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। तो अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए सरकारी कॉलेज में तो तुम सीएसएमयू में भी भर सकते हो, कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम एमजेपीआरयू में भर दो, कोई 75% की रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ 75%। ओके, एनीवेज अगर मैं बात करूं टॉप के कॉलेजेस की, तो फर्स्ट यहां पर जो टॉप का कॉलेज है दैट इज द यूआईटी चंडीगढ़, आफ्टर दैट एसएस भटनागर, देन सीसीटी चंडीगढ़, एंड आफ्टर दैट यूआईटी होशियारपुर। और मजे की बात यह है कि इनका काउंसलिंग ऑलरेडी चल रहा है। So if you are interested in JAC Chandigarh, you must have to apply। अगर आप बहुत ही लो बोर्ड में लेकर आए हो तो भी आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा, इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं जहां 75% की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड में, दैट इज द एचएसटीएस काउंसलिंग। ये काउंसलिंग होती है हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए। और मजे की बात यह है कि तुम हरियाणा के नहीं भी हो तो भी तुम्हें शायद ज्यादा फायदा मिलेगा हरियाणा वालों से, क्योंकि जब कट ऑफ देखोगे तो अदर स्टेट की बहुत सारे ब्रांचेज में हरियाणा वाले से भी लो जाती है। एनीवेज अगर बात करें तो यहां पर आपको 10+2 में मात्र 40% भी रहा तो भी चल जाएगा, बस आप पास होने चाहिए विथ 45%। और अगर एससी एसटी हो तो 40% मार्क्स में भी काम बन जाएगा। टॉप के कॉलेज के बारे में बात करूं तो यहाँ का एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद से जो सेकंड मोस्ट टॉप का कॉलेज है दैट इज द वाईएमसीए फरीदाबाद, फिर डीक्रस्ट सोनीपत, फिर यूआईटी कुरुक्षेत्र, एंड आफ्टर दैट सम पर्सन आर गोइंग फॉर एमडीयू रोहतक एंड देवीलाल सिरसा एंड गुरु जमलेश्वर हिसार। लेकिन वाईएमसीए सच में अच्छा कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 12 लाख के आसपास का है, जो कि अपने आप में एक अच्छा पैकेज माना जाएगा। तो आप वाईएमसीए पर नजर रख सकते हो अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल जेई में आई है तो। और अगर आपकी खराब परसेंटाइल आई है तो नीचे वाले तो एडमिशन देने के लिए बैठे ही हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये है राजस्थान के कुछ कॉलेजेस जो जहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार के 45% की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज द रीप राजस्थान। और यहां पर मात्र 45% भी है अगर आपका बोर्ड में तो भी काम चल जाएगा, और एससी एसटी हो तो भाई 40% में भी काम चल जाएगा। ये लोग आपको एडमिशन दे रहे हैं, कोई 75% की रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये मत दिमाग में लगा लेना कि भाई जेई का रैंक किसी काम का नहीं है, हम तो 75% लेके ही नहीं आ पाए, 75% नहीं आया अब जीवन बर्बाद हो गया।
ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं टॉप के कॉलेजेस की, तो एक है एमबीएम जोधपुर जो यहाँ पर अच्छा है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही हैं। बाकी आरटीयू कोटा हो गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उदयपुर हो गया, एसकेआईटी हो गया, जेईसीआरसी हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको रीपर राजस्थान में एडमिशन मिल जाएगा। अगर सबसे अच्छे कॉलेज के बारे में बात करो तो यहाँ पर एमबीएम जोधपुर है, जिसे आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी एक डिसेंट सी रैंक है, 2 लाख तक रैंक है, तो आप वहां पे ट्राई मार सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं जो 10+2 पर भी एडमिशन देता है, और यहां पर एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार के 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके बोर्ड में 60% मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर जेपी। मीडियम सैलरी अभी जो एनआईआर डेटा में इन्होंने डाला है 6.5 लाख है, और हाईएस्ट सैलरी 60 एलपीए के आसपास है। और अगर मैं फीस की बात करूं तो देखो फीस तो थोड़ी महंगी है, टोटल आराम से 15 लाख के आसपास आपको यहाँ फीस देखने को मिल जाएगी, और हॉस्टल लोगे तो और महंगा पड़ जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट भी अच्छा है, लगभग 447 बच्चे थे, जिसमें से 478 ऑफर बच्चों को मिला, और एब्सोल्यूट ऑफर 426 मिला। मतलब 447 में से 426 बच्चे ऑलमोस्ट प्लेस्ड हो गए थे। परसेंटेज प्लेसमेंट काफी अच्छा है कंप्यूटर साइंस में। ईसी वगैरह में थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, बायोटेक वगैरह में तो थोड़ा सा ज्यादा ही कम है। बाकी अगर आप सीएससी आपको यहाँ पे मिलता है सेक्टर 62 में, तो बहुत बढ़िया। कुछ लोग 128 के लिए भी जाते हैं, तो यू कैन ट्राई फॉर जेपी ऑल्सो। ओके, अब जेपी के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एक बार बता दूं, तो ये जेपी का कट ऑफ है। जेई मेन में लास्ट ईयर 73,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। बोर्ड का तो बड़ा हाई कट ऑफ गया था सेक्टर 62 के लिए। लेकिन एमएनसी जो है 1,19,000 रैंक तक एमएनसी में एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, और 10+2 में 88,000 तक एडमिशन हुआ था। बाकी वीएलएसआई वगैरह 2-2 लाख रैंक तक एडमिशन दिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 10+2 की बात करोगे ना, तो 10+2 में तो यार देखो बोर्ड में तो 60% भी ना, 65% भी जिनका 65% भी था या 66% भी था, उनको भी ईसी मिल गया था। तो जेपी में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलना बड़ा आसान है, बड़ा लो कट ऑफ जाता है बोर्ड में, शुरू में नहीं लेकिन लास्ट के राउंड तक आते आते। ओके बाकी सेक्टर 128 की बात करोगे तो सीएस आईटी तो मतलब आईटी तो यहाँ देखो 3 लाख रैंक तक भी मिला है, और बोर्ड में 82% पर भी सेक्टर 128 में एडमिशन मिल गया था। तो ये चीज़ तुम देख सकते हो, 60% पर भी इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में एडमिशन दिया था। 10+2 के भी हाफ पर जो कट ऑफ थी ये है, और जेई की कट ऑफ जो है ये है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और प्राइवेट कॉलेज के बारे में जहां पे लोग जाना चाहते हैं आज के टाइम में, दैट इज द थापर। अब थापर में भी कोई 75% की क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर प्लेसमेंट ठीक है। अगर आप अमीर हो तो थापर में एकदम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गरीब हो तो लोन लेके जाने के लिए तो खैर मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। और अगर जनरल आपको यहाँ बैठने के लिए बोलूँ तो 60% पीसीएम में है तो आप बैठ सकते हो, और SC ST हो तो 55% में भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज पैकेज परसेंटेज प्लेसमेंट सब आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाएगा, और फीस जो है अप्रोक्सीमेटली 30 लाख, और हॉस्टल लेके 30-35 लाख तक आराम से पड़ जाएगी। बाकी आप यहाँ लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, दैट्स इट। बोर्ड के परसेंटेज पर भी ये लोग एडमिशन देते हैं, लेकिन अभी टॉप के जो कंप्यूटर साइंस वगैरह वाली ब्रांचेज हैं, बोर्ड के परसेंटेज से हटा के सारा जेई में शिफ्ट कर दिया। तो अब चूंकि जेई में शिफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा जेई की भी जो कट ऑफ है डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपकी रैंक थोड़ी लो है, आप यहाँ पर देख सकते हो 3-3 लाख रैंक तक यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिला है, और 2,44,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई 75% नहीं चाहिए, 60% पीसीएम का अगर आपका एग्रेडिगेट जो है 60% है तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस ये है कि फीस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपके पास 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो ट्यूशन फीस, ये लोग ट्यूशन फीस माफ कर देते हैं, लेकिन उस केस में ये लोग आईटीआर भी मांगते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आज के टाइम में सबको पता है 1 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पूर्वांचल में या फिर गाँव के एरिया में इतना टफ खेल नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर आईटीआर, क्योंकि हर बच्चा फिर लेके पहुंच जाएगा कि सर हमारा माफ कर दो, हमारा माफ कर दो। नेक्स्ट सीएसएमयू, अभी वैसे ये रैंक तो अब हटा दो, अभी जो मैं नया वाला डेटा बोला तुम उसको देख सकते हो। अगर बहुत ही लो रैंक है, 7-8 लाख रैंक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पे भर देना, कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है, सरकारी कॉलेज है, एडमिशन मिल जाएगा। एक और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, सरकारी प्राइवेट सब मिला के बात कर रहा हूँ।
एक और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल। अभी आई थिंक 15 तारीख इसका लास्ट डेट है, तो जिनको इंटरेस्ट हो अप्लाई कर लेना। लगभग लगभग अगर आपकी 97 से 98 परसेंटाइल है तो कंप्यूटर साइंस मिलने की संभावना है, 97 से 96 परसेंटाइल है तो सीसी मिल जाएगा, और 95 से 96 परसेंटाइल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, 93 से 94 परसेंटाइल है तो मैकेनिकल इधर मिल जाएगा। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी प्लेसमेंट्स वगैरह टॉप नोच है, कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया है, और बोर्ड में कोई 75% नहीं चाहिए, 60% में भी आपका काम चल जाएगा, और किसी प्रकार का यहाँ पर कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेड के में। कॉमेड की का एक कॉलेज है आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज। आप देखोगे ना जब इसे तो बोलोगे हाँ यार आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेसमेंट सच में बहुत बढ़िया है। लगभग लगभग 19 से 20 लाख का इसका कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज था, और मिनिमम जो पैकेज गया था ना 2023 में वो 8 लाख था। मतलब कंप्यूटर साइंस में 8 लाख से नीचे किसी को प्लेसमेंट ही नहीं मिला। ये है आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, इस पर मेरी डिटेल वीडियो अभी जल्दी आएगी। और बाकी अगर कॉमेड के में बैठना हो, प्राइवेट सारे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आपको कॉमेड के में बैठना हो तो 40 जो मार्क्स चाहिए होते हैं वो मात्र 45% चाहिए बोर्ड में। और टॉप के कॉलेजेस हैं आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएमएस, एमएस रमैया, जेएसएस एंड बाकी सारी। मतलब ये 3 कॉलेजेस वैसे यहाँ पर थोड़ा पॉपुलर हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है आरवी। बाकी इन दोनों में तो आरवी की तुलना में लेवल में काफी ज्यादा गैप मुझे नजर आता है। तो आप कॉमेड के में भी बैठ सकते हो। कॉमेड के का भी एग्जाम हुआ है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप कराओ काउंसलिंग। और अगर कोई वीडियो है नेक्स्ट ईयर देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। बोर्ड में अगर थोड़ा कट भी गया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना कि बोर्ड में जितना बढ़िया लेके आओ, क्योंकि एक बार तुम्हारे सर्टिफिकेट पे 90% छप गया तो छप गया हो, हमेशा एक पॉजिटिव एज क्रिएट करेगा, चाहे वो बात प्लेसमेंट की हो, चाहे वो बात इंटरव्यू की हो, चाहे वो फॉरेन एडमिशन की हो। क्योंकि अगर फॉरेन में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, खासकर एमबीए वगैरह में, एमआईएम वगैरह में, तो दे आर गोइंग टू चेक योर बैकग्राउंड कि 10th में कितना था, 12th में कितना था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कितना किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, ग्रेजुएशन में कितना था, सब कुछ वो लोग चेक करते हैं। तो वहां पर एक पॉजिटिव एज आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज द डब्ल्यूबीजेई। डब्ल्यूबीजेई में एक ऐसा कॉलेज है जो आईआईटी के टक्कर का है, एनआईटी नहीं छोड़ो, एनआईटी छोड़ो, आईआईटी के टक्कर का है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। और बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतने नीचे वाली मतलब ब्रांचेस होने के बावजूद भी 2023 में 93% प्लेसमेंट हुआ था, और लगभग एवरेज यहाँ पे 11 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम सीटीसी 84 एलपीए गया था 2023 में। बाकी डब्ल्यूबीजेई के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जेईई मेन से भी एडमिशन होता है, और अगर आपने डब्ल्यूबीजेई एग्जाम दे रखा है तो उससे भी एडमिशन होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट प्लस प्राइवेट सब में। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो तो समस्या यही आएगी कि सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजों में ही आप एलिजिबल होते हो। यहाँ के जो बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, वहां पे लोग अदर स्टेट को एडमिशन नहीं देते हैं। तो इन पर डिटेल वीडियो जिस पर भी तुम्हें चाहिए होगा मैं बना दूंगा। अगर यहाँ के टॉप कॉलेजों की बात करूं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, मकाउट है, उसके अलावा आईईएम वगैरह है। ये सब आईईएम वगैरह, हल्दिया वगैरह, टेक्नो वगैरह, ये सारे के सारे प्राइवेट है। हाँ, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। एनीवेज, तो जिन लोगों ने अभी तक एसटीबीजी का प्रोग्राम नहीं लिया हो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा ले लेना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। और खुद करने के बजाय मैं तो ये बोलूंगा कि तुम एक बढ़िया काउंसलर हायर करो, वो करके देगा। और इसमें फिर तुम्हें लाइफ में कभी अफसोस नहीं रहेगा कि यार 4 पैसों के चक्कर में हम अपने किस्मत से खेल गए, या 4 पैसों के चक्कर में हम अपने करियर से खेल गए, और करियर के साथ खेलना भी नहीं है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन थे जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। और एक कॉलेज और है आईएसआई, उसको भी नोट कर लो। आईएसआई डेटा साइंस के लिए आज के टाइम में बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, तुम उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका 75% नहीं आया है तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट तुम जेईई एडवांस का एग्जाम दे लो, और अगर जेईई एडवांस निकल जाता है तो भले तुम्हें आईआईटी में एडमिशन ना मिले, पर उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर तुम बिना 75% के भी एडमिशन ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ फायदा हुआ हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइए नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है, और अपनी समस्याओं का समाधान मैं जरूर करता हूं। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।